Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss teaching methods. कल हमने TCG मेथड या GT मेथड को डिस्कस किया था। उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे थे। आज हम GT मेथड के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स डिस्कस करेंगे कि इसका महत्व क्या है और ये किस जगह अच्छा है और किस जगह सही नहीं है। यानी जीटी मेथड के क्या क्या दोष है और क्या क्या गुण हैं, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम प्रीवियस एक बार देख लेते हैं, जो कल हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब मैंने शॉर्ट्स के थ्रू पढ़ाई है फ्रेंड्स, अगर आप उनको शॉर्ट में देखेंगे तो वहाँ पर लाइक, डिसलाइक, मैसेज का इनका ऑप्शन आया हुआ होता है। लेकिन अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा और सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिएगा। चलिए हम आज का शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या जीटी मेथड। जीटी मेथड के अन्य नाम हमने देखे थे टीसीजी मेथड यानी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ओल्डेस्ट या ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड। और जो जीटी मेथड है या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इसको यूएसए में क्या कहा जाता है? तो पर्शियन मेथड इसको यूएसए में कहा जाता है। इसके बाद हमने जीटी मेथड के कुछ एक्सपोनेंट्स देखे थे। तो कौन कौन एक्सपोनेंट्स हैं इसके? कार्ल प्लॉट्ज, जोहान मेडिंजर, जोहान सिंडेस्टर, एसजी ओलेंड्रोप। और ये सारे के सारे जर्मनी से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये सब क्या है? जर्मन स्कॉलर्स हैं, जो कि जीटी मेथड के क्या है? एक्सपोनेंट्स। एक बार और वापस देख लीजिए। कार्ल प्लॉट्ज, जोहान मेडिंजर, जोहान सिंडेस्टर, एचजी ओलेंड्रोप। तो आप इनको याद रखिएगा। जीटी मेथड के बारे में देखा था हमने। दिस मेथड बिकेम पॉपुलर इन द अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर में क्या हुआ था? पॉपुलर हुआ था। ऑल लैंग्वेज मटेरियल टोड थ्रू ट्रांसलेशन, यानी जीटी मेथड में सारा का सारा जो लैंग्वेज मटेरियल है वो ट्रांसलेशन यानी अनुवाद के थ्रू पढ़ाया जाता है। यानी मदर टंग से हम फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं और फॉरेन लैंग्वेज से हम किस में ट्रांसलेट करते हैं? तो मदर टंग में ट्रांसलेट करके विद्यार्थियों को सिखाते हैं। टीएल यानी टारगेट लैंग्वेज का मतलब है फॉरेन लैंग्वेज। एमटी मीन्स मदर टंग यानी हमारी मातृभाषा। तो मातृभाषा से हम क्या करते हैं? फॉरेन लैंग्वेज में या टारगेट लैंग्वेज में अनुवाद करके सिखा देते हैं। वाइस वर्सा हो जाता है, यानी एमटी से हम किस में सिखाते हैं? टीएल में यानी टारगेट लैंग्वेज में, और टीएल से किस में सिखाते हैं? एमटी में यानी मदर टंग में। यानी एक दूसरे को ट्रांसलेट करके हम सिखाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इज मेड बाय द लर्नर, यानी शब्द से यानी एक एक शब्द का अनुवाद करके विद्यार्थियों को सिखाया जाता है, अधिगमकर्ता को सिखाया जाता है। द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड, यानी जीटी मेथड में जो टीचिंग यूनिट होती है वो क्या होती है? वर्ड होती है। लेकिन किसके अनुसार? एपी हॉवर्ड के अनुसार टीचिंग यूनिट क्या होती है? सेंटेंस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा कि नॉर्मली हम देखें तो जीटी मेथड की टीचिंग यूनिट वर्ड होती है, लेकिन एपी हॉवर्ड के अनुसार क्या होती है? सेंटेंस होती है। ग्रामर इसमें कैसे पढ़ाई जाती है? तो डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है, यानी रूल टू एग्जाम्पल या जर्नल टू पर्टिकुलर पढ़ाई जाती है। यानी विद्यार्थियों को पहले क्या कर दिया जाता है? नियम रटवा दिए जाते हैं, उसके बाद उनको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है इट इज टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाई मेथड। ये क्या है? टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाई मेथड है, यानी अगर हम जीटी मेथड के थ्रू पढ़ाते हैं तो टेक्स्ट बुक का होना अनिवार्य हो जाता है। इट लेज एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें रीडिंग और राइटिंग पर जोर दिया जाता है। फ्रेंड्स, कल हमने ये पॉइंट्स नहीं डिस्कस किए थे, तो आज हम देख लेते हैं कि जीटी मेथड के कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं। जीटी मेथड फॉलोज द टीचिंग मैक्सिम्स, यानी जीटी मेथड जो है कुछ शिक्षण सूत्रों को फॉलो करता है। तो कौन से शिक्षण सूत्र हैं वो? तो वो पहला है अननोन टू नोन, यानी अज्ञात चीज़ों से हम क्या पढ़ाते हैं? ज्ञात चीज़ों की ओर विद्यार्थियों को ले जाते हैं। यानी हम पहले क्या करते हैं? विद्यार्थियों को नियम रटवा देते हैं। देखिए, इसका आप एक को लिख सकते हैं रूल टू एग्जाम्पल, यानी विद्यार्थियों को पहले नियम रटवा दिए जाते हैं एक ग्रामर बुक के थ्रू। यानी इनकी ग्रामर की बुक एक अलग ही होती है और उस ग्रामर बुक के थ्रू हम विद्यार्थियों को क्या कर देते हैं? अब देखिए, रूल्स जो है विद्यार्थियों को पहले से लर्न नहीं होते हैं, वो तो उनके लिए अननोन ही हो गए ना। तो अननोन से हम नोन की ओर पढ़ाते हैं। किस मेथड में? जीटी मेथड में।
नेक्स्ट है जनरल टू पर्टिकुलर, यानी जो सामान्य चीज़ें होती है पहले हम उन्हें बता देते हैं और उसके बाद विशेष चीज़ें विद्यार्थियों को बताई जाती है। इजी टू कॉम्प्लेक्स, यानी विद्यार्थियों को पहले सरल वे में सिखाया जाता है, बाद में कठिन चीज़ें। पार्ट टू हुल, यानी छोटी छोटी चीज़ों का, यानी एक एक वर्ड का अनुवाद करके हम सारा निष्कर्ष निकालते हैं। यानी पहले पैसेज होता है तो पूरे पैसेज का एक साथ निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है, जबकि इसमें क्या किया जाता है, एक एक वर्ड का अनुवाद किया जाता है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी हम मूर्त से अमूर्त की ओर विद्यार्थियों को इसमें सिखाते हैं। तो ये सारे टीचिंग मैगजीन्स कौन से मेथड को फॉलो करते हैं, तो ये सारे के सारे टीचिंग मेथड्स जीटी मेथड को फॉलो करते हैं। कौन कौन से, अननोन टू नोन, जनरल टू पर्टिकुलर, रूल टू एग्जाम्पल, इजी टू कॉम्प्लेक्स, पार्ट टू होल, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब हम आज जीटी मेथड के क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डिमेरिट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जीटी मेथड के मेरिट्स क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट मैंने मेरिट्स में लिखा है, इट इज़ टाइम सेविंग मेथड, कि जीटी मेथड कैसा मेथड है, टाइम सेविंग मेथड, यानी समय की बचत करने वाला मेथड है। अब ऑब्वियसली समय की बचत करने वाला तो होगा ही ना। हम क्या करते हैं, इसमें एक टेक्स्ट बुक ले लेते हैं, उसके पूरा पैसेज एक साथ विद्यार्थी को पढ़ा देंगे और उसका एक साथ ही अनुवाद करना सिखा देंगे। इससे क्या होता है, टीचर का भी टाइम बचता है और विद्यार्थियों का भी टाइम बचता है। ज़्यादा उसमें टीचिंग एड्स का यूज करके विद्यार्थियों को ज़्यादा सिखाया नहीं जाता, ओनली अनुवाद इसमें किया जाता है, इसलिए ये टाइम को सेव करता है। नेक्स्ट है, इट इज़ सूटेबल फॉर ओवर क्राउडेड क्लासेस, यानी जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है क्लासेज में, उन क्लासों के लिए जीटी मेथड क्या है, सूटेबल है। यानी एक कक्षा में अगर 40-50 या 70-75 बच्चे होते तो उन क्लासेज के लिए जीटी मेथड क्या है, सूटेबल है, क्योंकि इतने विद्यार्थियों को हम अन्य एक्टिविटीज के थ्रू नहीं सिखा सकते। फिर उनके लिए यही मेथड काम में लिया जाता है। कैसे, कि विद्यार्थियों को ट्रांसलेट करके सिखा दो, रूल से ही सिखा दो, एक बार रूल बता दो और उसके बाद में उनको खुद से करने को बोल दो। नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल बिकॉज इट डजेंट नीड टीचिंग एड्स, ये बहुत ही सस्ता होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस मेथड में हमें टीचिंग एड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश थ्रू दियर मदर टंग, ये विद्यार्थियों को इंग्लिश सीखने में मदद करता है। क्यों करता है और कैसे करता है, क्योंकि विद्यार्थी इंग्लिश को अपनी मातृभाषा के थ्रू सीख पाता है। नेक्स्ट है, दिस मेथड टीचेज हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश बाय एक्सप्लेनिंग द ग्रामेटिकल रूल्स फर्स्ट। अब ये जो मेथड है विद्यार्थियों को या लर्नर को ये सिखाता है कि किस तरह से इंग्लिश को सही लिखा जाए। अब इंग्लिश को सही कैसे लिखा जाए ये तो सिखा देता है, पर ये कैसे सिखाता है, बाय एक्सप्लेनिंग द ग्रामेटिक रूल्स फर्स्ट, यानी जो ग्रामर के नियम होते हैं उनको हम विद्यार्थियों को पहले बता देते हैं। तो इससे विद्यार्थी क्या कर पाता है, एक्यूरेट सेंटेंसेस बना पाता है, एक्यूरेट ग्रामर का यूज कर पाता है, क्योंकि वो सारे के सारे रूल्स को रट लेता है। अब इसके हम देखेंगे डिमेरिट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है, इट इज बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन, इट क्रिएट डल एंड मोनोटोनस एनवायरनमेंट इन क्लासरूम। जीटी मेथड क्या है, रटंत प्रणाली पर आधारित है। देखो, रोट मेमोराइजेशन यानी रटंत प्रणाली पर आधारित है। ओब्वियसली रटंत प्रणाली पर आधारित होगा ही, जब हम विद्यार्थियों को सारे के सारे नियम पहले बता रहे हैं, एग्जाम्पल्स उनको बाद में बता रहे हैं, तो उनके लिए चीज़ें आसान हो गई ना। एक बार उन्होंने क्या किया, नियम रट लिया, उसके अकॉर्डिंग वो 10 सेंटेंस बनाने में उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि अगर हम विद्यार्थियों को पहले एग्जाम्पल्स बताते हैं और फिर उन एग्जाम्पल्स में से एक एक चीज़ को अलग करके उनका एनालिसिस करके उनको सिखाते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, विद्यार्थियों को पढ़ाने में टाइम भी लगता है और वो उसको अच्छे से सीख भी पाते हैं। लेकिन ये इस पर बेस्ड नहीं है, ये है रोट मेमोराइजेशन पर, क्योंकि इसमें नियम को पहले से रटवा दिया जाता है। इट क्रिएट डल एंड मोनोटोनस एनवायरनमेंट इन क्लासरूम। जीटी मेथड जो है कक्ष के अंदर एकदम निराश वातावरण उत्पन्न करता है। यानी आप विद्यार्थियों से उनसे कोई एक्टिविटी नहीं करवा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उनको एक रूल बता दिया और कह दिया कि 10 सेंटेंस खुद बनाओ। तो इससे क्या होता है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट डल होता है, मोनोटोनस होता है, एकदम निराशापूर्वक हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थी में कोई भी एक्टिविटी, उनमें कोई भी क्रिएटिविटी उत्पन्न नहीं हो पाती है।
इट इज टीचर डोमिनेंट मेथड। जीटी मेथड जो है टीचर डोमिनेंट है या टीचर सेंटर्ड है, यानी अध्यापक केंद्रित है। क्यों है? क्योंकि इस मेथड में अध्यापक ही पैसेज को पढ़ेगा, उसका अनुवाद कर देगा, फिर विद्यार्थी को बुक पकड़ा देगा और कह देगा कि अब तुम अनुवाद करो। तो इसमें ज़्यादातर कौन एक्टिव होता है? टीचर एक्टिव होता है। टीचर ही विद्यार्थियों को रूल रटवाता है। इसीलिए जीटी मेथड में कौन ज़्यादा सेंटर्ड होता है? तो टीचर ज़्यादा सेंटर्ड होता है। देखिए, टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट्स कैसे होते हैं इसमें? पैसिव होते हैं, यानी टीचर ही अपनी एक्टिविटी ज़्यादा करता है, विद्यार्थी चुपचाप बैठकर सिर्फ टीचर की बातें सुनते हैं। टीचर किस तरह से पढ़ रहा है, किस तरह से पढ़ा रहा है, किस तरह से अनुवाद कर रहा है, उसी चीज़ को विद्यार्थी सुनते हैं और उनको समझकर रट कर फिर वो अपना खुद का कॉन्सेप्ट कोई नहीं बना पाते। जिस तरह से टीचर ने डिप्टो अनुवाद किया है उसी तरह से विद्यार्थी करके फिर उसको सीखते हैं। तो टीचर इसमें एक्टिव होता है, स्टूडेंट्स क्या होते हैं? पैसिव होते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आर इग्नोर्ड। जो जीटी मेथड है इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स आर इग्नोर्ड, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स जो होती है उनको इग्नोर किया जाता है। विद्यार्थी को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, मिलता ही नहीं है मौका, क्योंकि इसमें अध्यापक क्या करेगा? खुद पढ़ेगा और खुद अनुवाद करके सिखाएगा। लिसनिंग, अब देखो क्राउडेड क्लासेज होगी, ओवर क्राउडेड क्लासेज होगी, तो विद्यार्थी जरूरी नहीं है कि सब तक सारे विद्यार्थियों तक अध्यापक की बातें पहुंच पाए। तो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को इसमें इग्नोर किया जाता है। ओनली रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर एम्फेसाइज्ड। जीटी मेथड में केवल रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को ही क्या किया जाता है? सिखाया जाता है या उन्हीं पर जोर दिया जाता है। इन जीटी मेथड देयर इज नो फ्लुएंसी, ओनली एक्यूरेसी इज एम्फेसाइज्ड। जीटी मेथड में फ्लुएंसी पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अरे हम प्रोनाउंसिएशन पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, विद्यार्थी की स्पीकिंग पर ही हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फ्लुएंसी पर कहाँ से ध्यान जाएगा? ओनली हम क्या करवाते हैं जीटी मेथड में? सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को ग्रामर के रूल रटवा दिए जाते हैं, उनको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना सिखाया जाता है। तो वहाँ पर केवल विद्यार्थी को एक्यूरेसी यानी ग्रामेटिकल कोई भी एरर नहीं हो, ये चीज़ सिखाई जाती है। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी सिखाई जाती है, ना कि उसमें फ्लुएंसी का डेवलपमेंट किया जाता है। जीटी मेथड पेज लिटिल अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन। जीटी मेथड जो है प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ही कम ध्यान देता है। बोलना ही नहीं सिखाएंगे तो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान कैसे जाएगा? इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस फॉर ड्रिल इन द ओरल स्पीक, यानी बोलकर और सुनकर विद्यार्थी को प्रैक्टिकली अभ्यास करने के इसमें कोई चांस प्रदान नहीं किए जाते हैं। यानी सिर्फ रीडिंग कर सकता है और राइटिंग कर सकता है, इस लिसनिंग स्पीकिंग को इसमें इग्नोर किया जाता है। तो ये थे हमारे जीटी मेथड के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम टू सेम क्वेश्चंस इन सेंटेंसेज में से प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद चेक कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर 2011, 13, 15 के जो क्वेश्चंस हैं पुराने एग्जाम्स में आए हुए, वो भी मैंने सोल्व करवाए हुए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको जाकर वहाँ पर देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं। एक बार वापस से देख लो। टाइम सेविंग मेथड है जीटी मेथड। ओवर क्राउडेड क्लासेज के लिए क्या है? सूटेबल है, बहुत ही सस्ता है क्योंकि टीचिंग एड्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों को मातृभाषा के तहत हम क्या सिखाते हैं? लैंग्वेज सिखाते हैं। और ये जो है ग्रामेटिकल रूल्स को पहले विद्यार्थियों को सिखाया जाता है, इसलिए विद्यार्थी क्या कर पाते हैं? इंग्लिश को करेक्ट लिख पाते हैं। डिमेरिट्स क्या है कि ये रटन प्रणाली पर आधारित है, टीचर डोमिनेंट है। जीटी मेथड में टीचर एक्टिव रहता है जबकि स्टूडेंट पैसिव रहता है। लिसनिंग और स्पीकिंग को इसमें इग्नोर किया जाता है, जबकि रीडिंग और राइटिंग को इसमें एम्फेसाइज किया जाता है। जीटी मेथड में कोई फ्लुएंसी नहीं सिखाई जाती, केवल ग्रामेटिकल एक्यूरेसी सिखाई जाती है और ये प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ही कम ध्यान देता है। और ये ओरल स्किल्स की जो ड्रिल होती है, बार बार अभ्यास करवाने पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। जो भी थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू। और फ्रेंड्स, अगर आप देखिए कमेंट किया करिए कमेंट बॉक्स में, उससे मुझे लगता है कि आप में से कोई तो वीडियो देखता है।
अदरवाइज़ मुझे लगता है कि मेरी मेहनत बेकार जा रही है। इसलिए आप जो भी हो, अच्छा बुरा, आप कमेंट किया कीजिए। कोई कमी लगती है तो बताइए, और आपको अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।